हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे आप देख सकते हैं। ये पर्सन जनरल रीडिंग है तो जनरल की तरह इसे देखिएगा। अगर ये क्योंकि जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी एक्सेप्ट मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम आपका देखेंगे कि आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा बीता है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और इन दिनों कोई नया पर्सन आपका कोई पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, और किसी आप पास्ट पर्सन से अगर डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, लव लाइफ में थे, उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं वर्गों के आपका रिसेंट पास्ट कैसा बीता है, रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। चलिए देखते हैं वर्गों का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। द हैंग्ड वन, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप रिश्ते को लेकर किसी या फिर किसी बात को लेकर काफी परेशान, दुखी रहे हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में रहे हैं। आपको महसूस हुआ कि आप सो नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, रातों की नींद हराम हो चुकी है, सोमिनिया में है। इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट की दिखाई दी और काफी आपको लगा कि ये रिश्ता रुक गया, थम गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वहां आपने नजरिया चेंज करने की कोशिश की है। आपने महसूस किया कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, या तो आपने ऐसा महसूस किया या सामने वाले बंदे ने ऐसा महसूस किया कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जाता है। नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो फिर से ये रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है और शादी हो सकती है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट में दिखाई दी। उन चीज़ों को ठीक करने में जहाँ कुछ अनबन सी हो गई थी, आप दुखी और परेशान थे, रातों की नींद हराम कर चुके थे, तो वहाँ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपना नज़रिया चेंज करते हुए आप आगे बढ़ते दिखाई दिए। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी वर्गों के लिए क्या होगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो हो सकता है किसी बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि हो सकता है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अनबन बनी हुई है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है या सामने वाला ऐसा बंदा या बंदी महसूस कर रहा है कि अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो और अगर इस रिश्ते में एक चांस भी बाकी है, एक गोल भी बाकी है, तो उन्हें खत्म नहीं करना चाहिए, भले ही चाहे वो अभी किसी दुख तकलीफ से अभी भी गुजर रहे हैं। तो ऐसा आपने महसूस किया या सामने वाले ने महसूस किया, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है। भले ही आप एक दूसरे के साथ शेयर ना कर पा रहे हो, आप अपने इमोशंस जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार और प्रेम है। तो इसलिए आपने इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, स्टेबल और खुशहाल बनाने के लिए यहाँ स्टैंड लिया और खड़े होते दिखाई दिए, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल और लॉन्ग लाइफ हो सके। तो आगे बढ़ते आप इस रिश्ते में दिखाई दिए हैं। देख लेते हैं अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है आपका नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या होगी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड
पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, जिस चीज को लेकर आप प्रॉब्लम में थे, टेंशन में थे, दुविधा में थे कि आपके रिश्ते का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा, क्रॉस मार्ग पर थे, अधर में लटके हुए थे कि ना तो रिश्ते में बढ़ रहे थे ना खत्म हो कर पा रहे थे, तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके या किसी की हेल्प या मदद लेकर आपने इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है। या तो आप करते दिखाई दे रहे हैं या सामने वाला जो बंदा या बंदी है जो लाइफ पार्टनर के रूप में नया रिश्ता कायम करना चाहता है, तो उस बंदे की एनर्जी है या एनर्जी इमेच्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ बिगनिंग शुरुआत हो रही है। भले ही शादी होने में थोड़ा सा टाइम लगे, वक्त लगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी दिली तमन्ना पूरी होती दिखाई दे रही है, विश फुलफिलमेंट पूरी होती दिखाई दे रही है। या तो आप यंग है या तो सामने वाला यंग है, कोई एज डिफरेंस इधर आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन उन बातों को खत्म करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे थे, यहाँ एक दूसरे की तरफ आप बढ़ते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो भी है आपकी विश पूरी हो सके, दिली तमन्ना पूरी हो सके, वो पूरी होती दिखाई दे रही है। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। द वर्ल्ड, द मून एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 ऑफ कप्स। तो आपका पास्ट एनर्जी बता रही है कि या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या तो आपका जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वो इस रिश्ते को लेकर काफी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, प्रॉब्लम में है। उनको लग रहा है कि जितना वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। आप उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, उनसे कुछ छिपाया जा रहा है। वो आप हैं कि अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में फंसे हुए हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको इस रिश्ते ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं या फिर आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डर है कि कहीं इस रिश्ते को खो ना दें, क्योंकि ये लव मैरिज को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ना लव मैरिज है, मतलब लव मैरिज के लिए आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तो इसीलिए ना तो परिवार वालों का साथ मिल रहा है, ना तो आप एक दूसरे का साथ दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ग्रहण सा लग गया है। लेकिन जो भी कुछ हुआ है, आप इस रिश्ते को हील करते हुए आपने डिसाइड किया है कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप आगे बढ़ेंगे, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करेंगे। पुरानी बातों को भुलाते हुए, पुराने गिले शिकवे को भुलाते हुए एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर से जो प्यार मोहब्बत एक दूसरे के बीच में रहा है, लव रिलेशनशिप में है आप, तो उस रिश्ते में रीयूनियन होगा, रिश्ते में सुधार होगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। आप उन पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उन क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करना चाहते हैं जो खुशी के पल एक दूसरे के साथ आपने व्यतीत किए हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है और नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन जो नई एनर्जी है वो अभी इमेच्योर है या फिर आप इमेच्योर है, तो थोड़ा सा समय आपको लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत जल्दी ही आपकी हो सकती है। पास्ट पर्सन के साथ भी और नए पर्सन के साथ भी। तो जिसके साथ भी आप जाना चाहें, ये आपका पर्सनल मैटर है। आप नए सिरे से पुराने रिश्ते को भी जोड़ सकते हैं और नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में मत रहिए, एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए, सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा रिस्क लीजिए, जंप मत लगाइए। बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, ताकि जो प्रॉब्लम्स आपको रिश्ते में झेलनी पड़ी हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सके। और क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। ये रिश्ता आत्मिक हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, कई जन्मों का रिश्ता हो सकता है। तो अगर आप
इसमें किसी की मदद लेना चाहते हैं, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, गुरु की, उसकी मदद लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।